Very warm welcome to Yogi Ram podcast. For today's podcast, we have Arvind Mahindru ji with us. Arvind जी एक प्रेरणादायक शख्स हैं जिनकी जिंदगी संघर्ष, सीखने और आत्मविश्वास की मिसाल है। मिडिल क्लास परिवार से आने वाले अरविंद जी ने 1994 से 1997 तक बैंगलोर में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2010 का साल उनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन अपने हौसले और विश्वास से अरविंद जी ने किस्मत को पलट दिया। आज वे फाइनेंशियली फ्री हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, उज्बेकिस्तान, लंदन, कनाडा, दुबई जैसे देशों की यात्रा कर चुके हैं। ही इज टैरो कार्ड एक्सपर्ट, रेकी मास्टर एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट. He now helps people to transform their lives. He fulfilled his childhood dream of acting. He worked with Amir Khan in Dangal. अरविंद महेंद्र जी की कहानी दिखाती है कि सीखने और सकारात्मक सोच से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। वेरी वार्म वेलकम अरविंद सर, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का मौका मिला। तो डेफिनेटली आई होप कि अभी जो हमारी जितनी भी आगे बात जाएगी तो मैं यहाँ से आपसे बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा और डेफिनेटली जो हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उनको भी बहुत कुछ सिखाने का मेरा टारगेट रहेगा कि उनको बहुत कुछ सिखा के जाऊं और वो भी अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। Great, sir. Great, sir. It's a pleasure of Yogiram team and viewers. Sir, to start with the podcast, sir, पहला सवाल और बहुत अहम सवाल है, earliest memories of growing up in a middle class family, और ये कैसे आपको शेप किया। इस वैल्यू की जब मैं बात करूं, मूल्यों की जब बात करूं, सो मिडिल क्लास परिवार से में बड़े होने की शुरुआती यादें कैसी थी, वो सर शेयर करिए। क्या क्या शुरुआत में हडल्स आए और कैसे आपने, आपकी फैमिली ने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे उनका सपोर्ट था, सर उसके बारे में प्लीज बताइए। मेरे जो फादर थे जी वो बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। मिडिल क्लास भी क्या बोलूंगा, शायद लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। मैंने अपने फादर से, अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है। वो साइकिल चला के कम से कम 10 किलोमीटर दूर अपनी जॉब पे जाया करते थे और इतनी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी और मेरी पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। अपने आप को उन्होंने दिन रात एक तरह से ये कह सकते हैं कि झोंक के रख दिया मेरा करियर बनाने के लिए उनको, क्योंकि मैं एक वन सन फैमिली हो गया, यानी कहने का मतलब मैं अपने अपने पेरेंट्स का एक सिंगल बेटा था, ना कोई और भाई ना बहन कोई नहीं था। तो उनका भी टारगेट यही था कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ दे पाए। तो आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मेरे मदर ने और मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी है और मुझे मेरी पढ़ाई में एक अच्छा लेवल अचीव करने के लिए, और इवन कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग जो मैंने करी है ये उन्होंने, ये अगर मैं एक छोटी सी एक आपको एक सिंगल लाइन में बोलूं तो उस टाइम पे बजाज चेतक नाम का स्कूटर जो था ना वो मेरे पास में मैंने नया खरीदा था, लेकिन उसके अलावा जब सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए जो मुझे पैसे चाहिए थे वो मेरी जेब में नहीं थे। तो मेरे फादर ने मेरे को बोला कि जाओ बेटा ये स्कूटर को बेच दो और इसके जो पैसे आते हैं वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूज करो। और मैंने उस पैसे का जो एक बेस्ट यूज किया, पढ़ाई करी और अपने करियर की तरफ प्रॉपरली फोकस किया। Great, sir. Great, sir. Sir, what inspire you to pursue civil engineering? That is in also in Bangalore. एक एक्सपेंसिव शहर है, तब भी था और यस आज भी है। और इसने कैसे आपकी लाइफ को और अच्छे से इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया, और वो सर क्या एक्सपीरियंस था उस दौर में, इंजीनियरिंग के दौर में, उस टाइम पे इंजीनियरिंग करना, यस एंड आज के भी टाइम पे इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी चीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू फीस, विथ रिस्पेक्ट टू फैमिली बैकग्राउंड की जब मैं बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो वो सर वाकया, वो सर इंसिडेंट्स और वो कैसे एक्सपीरियंस आया, सर इसके बारे में प्लीज बताइए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये बहुत वैसे आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं बात करता हूँ जिस टाइम पे मैंने ये सिविल इंजीनियरिंग को चूज किया तो उससे पहले ना मेरी जो जन्म पत्री बनी हुई थी, यानी एक जब बच्चे का जन्म होता है ना तो हमारे हिंदू धर्म में है कि हम एक जन्म पत्री बनाते हैं पेरेंट्स। तो वो जो जन्म पत्री थी ना उस पत्री में ना एक लाइन लिखी हुई थी जो मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ता आ रहा था। और वो लाइन ये लिखी हुई थी कि 19 साल की एज में ये बच्चा अपने किसी मित्र की सहायता से पढ़ेगा। ओके।
तो ये जो लाइन थी ना, ये मैं बार बार अपनी उस जन्म पत्री में पढ़ता था। तो उसमें मैंने जब वो लाइन पढ़ता था ना, तो मेरे दिमाग में ना बार बार स्ट्राइक करता था, ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है। मैं किसी दोस्त की, मेरे फादर मेरे को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन दौर ने पलटी मारी। साल 1994 में मेरा एक मित्र, मैं पंजाब लुधियाना से रहने वाला हूँ, और मेरे एक मित्र यहाँ बेंगलोर में पढ़ाई कर रहे थे, ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने मेरे वहां पे एक प्रपोजल दी कि अरविंद, चल मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। तो जब उसने मेरे को ये बात बोली, तो उसी टाइम मेरे दिमाग में वो बात खटक गई कि हाँ, ये मैंने अपनी जन्म पत्री में पढ़ा था। तो मेरे को लगता है कि ये वही मित्र है। यानी कहने का मतलब यह है कि 19 साल पहले एक प्रिडिक्शन हो चुकी थी इस बच्चे के लिए कि ये अपने मित्र की सहायता से पढ़ेगा, और वो बात वहां पे पूरी फिट बैठी। और बस यही सबब बना कि मैं बेंगलोर में गया और वहां जाके मैंने पढ़ाई करी। ग्रेट ग्रेट सर। सर जैसे आपने बताया अबाउट योर फादर, मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा, हाउ डिड योर फादर्स कैरियर एंड स्ट्रगल इम्पैक्ट योर आउटलुक ऑन वर्क एंड सक्सेस? कैसे उनके संघर्ष, उन्होंने किस तरीके से, कितनी आपके पीछे, सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। यस, फैमिली इज देयर, फादर ऑल्सो इज देयर। तो उनके बारे में सर प्लीज बताइए, क्या करते थे वो, कैसे उन्होंने आपको हेल्प किया, गाइड किया, और कैसे उनका जो एक प्रभाव रहता है वो लेगेसी अपन आगे लेके जाते हैं। सर उसके बारे में प्लीज बताइए। जो मेरे फादर थे जी, वैसे वो 2015 में एक्सपायर हो गए थे, और यानी आज से 10 साल पहले। तो उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट किया है। उन्होंने मेरे पढ़ाई में, मेरे को मॉरल वैल्यूज देने में, मेरी जिंदगी को एक अच्छे शार्पन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और रही बात मेहनत की या हार्डवर्क की, वो मैंने बचपन से उनको देखा है और उन्हीं से ही सीखा है। क्योंकि वो बहुत अपनी जिंदगी में उन्होंने हार्ड वर्क किया था, तो उन्होंने मेरे को बहुत इंस्पायर किया है। तो अपने आप में ये कह सकते हैं कि जो मेरे फादर थे, वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। उन्होंने मेरे को इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत, यानी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ और बोल सकूं उनके बारे ग्रेट में ग्रेट जी। ग्रेट ग्रेट सर। सर मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा, थोड़ा सा टफ है, 2010 की बात करना चाहूंगा। 2010 वाज अ चैलेंजिंग ईयर फॉर यू, थोड़ा सा टफ था। सो यस। हाउ डिड यू कोप इमोशनली एंड फाइनेंशियली ड्यूरिंग योर फादर इलनेस ऑल्सो? सो सर इसके बारे में प्लीज सर बताइए। 2010 में मेरे फादर को एक हेल्थ चैलेंज आ गया था, और शायद उस वो टाइम मेरे लिए भी कुछ अच्छा नहीं था फाइनेंशियली। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब उनको हेल्थ इशू आया, तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो ऑब्वियसली अगर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, तो खर्चा जो है वो सौ या हजारों में नहीं होता, लाखों में होता है अगर कोई बड़ा हेल्थ चैलेंज आ जाए। तो मेरे लिए वो जो वक्त था, वो जो समय था, उसको मैं सारी उम्र भूल नहीं सकता। कि उधर मेरे हॉस्पिटल में फादर दाखिल हैं, और इधर से मेरी सारी सेविंग्स जो थी वो सारी खत्म हो गई थी। और इवन कि मेरे वाइफ के जो ज्वेलरी थी, गहने थे, वो भी मुझे गिरवी रखने पड़े। ये मेरी बहुत बड़ी एक उस टाइम पे मजबूरी बनी। मैं आज भी वो चीज को सोचता हूं ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि शायद मैं ब्लेस्ड था। तो हर एक की लाइफ में जैसे एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी बना था। तो मैं उस दौर का एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। उस दौर में मैं रोड पे खड़ा हुआ था, मेरी जेब में 10 रुपए का नोट नहीं था, और मेरा मोटरसाइकिल पंचर था। और मैंने दुकानदार से हाथ जोड़ के, एक तरह से मैं ये कहूंगा, मैं प्राउड फील करता हूँ इस बात के लिए, मुझे कोई गिल्टी नहीं है, कि मैंने एक तरह से ये कह लीजिए कि मैंने एक तरह से भीख मांगी थी उस दुकानदार से कि भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, पंचर लगा दे प्लीज। तो उसने पंचर लगा दिया, और मैं उसको आज तक भूल नहीं पाया हूं। और लेकिन वो जो दौर था, उसके बाद फिर जैसे जैसे पलटी बजी, और आज जिंदगी एक नेक्स्ट लेवल पे है, बिल्कुल यू टर्न है, जिसके बारे में मैं उस टाइम पे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मेरी लाइफ में ये कुछ होगा। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। थैंक्स थैंक्स। ये है कि आपके वाइफ ने, आपके पार्टनर ने उस टाइम साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया, दैट इज रियली अ ग्रेट थिंग। सर इसी कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि आप, ये जो दौर था, वो जो पूरा हार्डशिप था, वो पीरियड जो था, ड्यूरेशन था, तो इससे आप क्या लेसन आपने लिया, और वो कैसे आपको अभी गाइड कर रहा है, और कैसे ये लोगों को भी गाइड कर सकता है? सर इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, या आप गरीब भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। उस भगवान को, उस ऊपर वाले को कोसना नहीं है कि मेरे को गरीब क्यों पैदा किया। आप अपने आप में प्लान करके चलिए कि मुझे मेरी जिंदगी में एक लेवल को अचीव करना है। ग्रेट ग्रेट।
अपने आप में ये लेके चलिए कि मुझे जो ये जो जिंदगी मिली है ना, ये कुछ कर दिखाने के लिए मिली है। अगर मैं करके दिखा जाऊंगा ना, तो दुनिया याद करे। मैं अपने आप में अपने लिए ना एक शब्द बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं और बार बार बोलता हूं। मैं ये कहता हूं कि जितनी भी मेरी लाइफ है, जितनी भी मेरी सांसें हैं, उस परमात्मा ने दी हैं। मैं जो कर रहा हूँ लोगों का भला कर रहा हूँ, लोगों के अच्छे करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, और वो तो कर ही रहा हूँ। और जब मैं दुनिया ये छोड़ के जाऊं, तो मेरे दुनिया छोड़ के जाने के बाद में कम से कम 100 फैमिलीज ऐसी हों जो मेरी मुझे याद करती हूँ और कहती हूँ कि हाँ, वो एक अरविंद नाम का इंसान था जिसने हमारी जिंदगी को बदला। ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड माय फेवरेट वन, मैं बहुत टाइम से पूछना चाहता हूँ, दर्शक भी इसको सुनने के लिए आतुर होंगे। आफ्टर सच ए टफ टाइम, वो मुश्किल समय, वो मुश्किल दौर, what was that turning point that changed your life direction? सर, वो क्या टर्निंग पॉइंट था, वो क्या वाक्य था सर, इसके बारे में प्लीज डिटेल में सर बताइए। वो ये था जी कि मैंने अपनी जिंदगी में ना ये एस्ट्रोलॉजी की कल फील्ड का ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपनी बचपन से वो पढ़ता आ रहा था लाइन, कि मित्र की सहायता से पढ़ेगा। तो वो जो लाइन थी ना, एक वो जैसे स्ट्राइक करती रही लगातार मेरे दिल और दिमाग में। तो वो जो चीज थी ना, वो चलते चलते एक ऐसे लेवल तक पहुंच गई, जैसे मैं बड़ा हो गया तो समझ आई दुनिया की। तो वो चलते चलते ना दिमाग में ये चीज था कि हाँ, ये कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है इस फील्ड में या इस लाइन में, कि जो हमारी जिंदगी को डिसाइड करता है। तो उस टाइम पे फिर मुझे एक मौका मिला, सबसे पहले मेरे को सीखने का टैरो कार्ड रीडिंग, और फिर उसके बाद मैंने सीखा रेकी। और जो रेकी जब मैंने सीखी ना, रेकी एक ऐसी पावर है, वो अपने आप में उसने ना मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। इधर से मैंने जब रेकी सीख के बाहर सड़क पे निकला ना, तो अपने आप में ना दिल और दिमाग से और पूरे शरीर से ऐसा लग रहा था जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिली है, एक नई ऊर्जा आ गई है अपने अंदर। ये चीज मुझे फील हुई थी। और उस दिन उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि अरविंद, तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, अब तू जिंदगी में आगे जाएगा और जो तेरे लाइफ के सारे गोल्स हैं वो तू पूरे करेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे जितने दर्शक है ना, मैं उनको सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में रेकी जरूर सीख लीजिए। किसी भी मास्टर से, किसी भी टीचर से रेकी जरूर सीख लीजिए, क्योंकि रेकी जो है आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। वेरी ट्रू सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे आजकल यूथ का भी यही सवाल रहता है, जो पास आउट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, एंड यस, हर कोई, वेदर वो फीमेल हो, मेल हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो या मेल हो, सबका यही रहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम और कैसे इसको पाया जाए। सो सर, हाउ डिड यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, और व्हाट डज बीइंग फाइनेंशियली फ्री मीन्स टू यू पर्सनली? सर, आपका व्यक्तिगत विचार या रूपरेखा क्या है इसके बारे में सर, प्लीज बताएं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना जी, फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं अपने आप में ये कहूंगा कोई डेफिनेशन नहीं है प्रॉपरली। क्योंकि उसका रीजन पता क्या है, कि अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में 1 करोड़ है तो भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। 10 करोड़ है तो भी कई लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वो कहते हैं भागते रहो भागते रहो भागते रहो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और कमाना और इकट्ठा करना है। ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो आप अपने दिमाग से सोचते हो कि हाँ, मुझे इतना मेरी लाइफ के लिए सफिशिएंट है, अब मुझे काम करना है, सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए करना है, गधे की तरफ पैसे के पीछे भागते हुए काम नहीं करना है, तो उसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मानता हूँ। ग्रेट, ग्रेट सर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यस, ये भी मेरा फेवरेट है। आपने कई देशों की यात्रा करी हुई है, अलग अलग कंट्रीज की मैं बात करूं, सो विच कंट्री और प्लेस लेफ्ट द डीपेस्ट इम्पैक्ट ऑन यू एंड व्हाई? मैंने सबसे पहले जो विजिट करी थी जी कंट्री, वो मैंने विजिट करी थी सिंगापुर। और सिंगापुर जब मैं गया और वहां पे जाके जो मैंने वहां पे आसपास का माहौल देखा, वहां पे लोग मतलब एक दूसरे के साथ कैसे मिल रहे हैं, लोग हंस के बातें करते हैं, एक ट्रैफिक के रूल्स देखे, फिर उसके बाद वहां पे सफाई देखी, फिर वहां पे मैंने यानी वहां का ओवरऑल जो टोटल सिस्टम देखा, वेदर देखा। उन चीजों ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया। वो चीजें मेरे को देख के लगा कि अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं इसका यूज अपने लिए, खुद के लिए क्या क्यों ना करूं। क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी चीज एक मानता हूं, इसके बीच में ये ऐड कर रहा हूं साथ में, अलग थोड़ा हटके ट्रैक जाएगा। मैं ये मानता हूं कि अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मैं जोड़ 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 के
जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो अपने बच्चों को दे जाऊंगा। राइट। उसके बाद अगर जो मेरे बच्चे समझदार हुए, ठीक है ना, तो वो तो खुद अपने लिए बना सकते हैं ना, तो मुझे उनके देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरे बच्चे बेवकूफ हुए, तो मेरा जोड़ के दिया हुआ भी वो बर्बाद कर देंगे। तो बेटर ये है जो मेरे पास में पैसे हैं उसका मैं खुद एंजॉय क्यों ना करूं, मैं उनका मजा क्यों ना लूं। तो उस चक्कर में फिर मैंने अपने आप को घूमने फिरने की तरफ लगाया। ऑब्वियसली मैंने फैमिली को भी घुमाया। जब मैंने पहली बार सिंगापुर का ये विजिट किया तो जब आंखें खुली, वर्ल्ड देखना शुरू किया, तो लगा कि हाँ यार वाकई कुछ चीज है। तो ये जो कंट्रीज बनी हुई है घूमने के लिए तो हमें जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद सिंगापुर, फिर थाईलैंड, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान, करते 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 कनाडा तक मैं जाया। ग्रेट और ग्रेट सर। ऑब्वियसली फैमिली भी साथ में घुमाई है मैंने। दे डिजर्व, दे आर द बेटर पार्ट, वो भी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, अपने को सपोर्ट करते हैं, द सपोर्टिंग सिस्टम। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग बैक टू द ओल्ड डेज जब आप ऑकल्ट में मास्टरी कर रहे थे, सो व्हाट मोटिवेट यू टू स्टार्ट लर्निंग टेरो कार्ड रीडिंग? एंड टेरो कार्ड रीडिंग की जब मैं बात करूं तो इसने कैसे लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज किया, सर इसके बारे में सर प्लीज बताइए। जी, मैंने जब टैरो कार्ड रीडिंग को सीखा तो सीखने के बाद में ना मेरे को लगा कि ये मोडालिटी एक ऐसी मोडालिटी है, इसको मेरे को खुद तक संभाल के नहीं रखना है, तो इसको मैं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट जरूर करूं। तो जब मैंने उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तो मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट भी इस चीज के लिए बताता हूं। तो मेरे पास में एक क्लाइंट आए, वो क्लाइंट ने मेरे से सवाल करा, कहते कि सर मेरी शादी कब होगी। तो मैंने उनको टैरो कार्ड रीडिंग से जब मैंने उनका आंसर निकाला तो आंसर में मैंने उनको ये बोला कि मेरे दोस्त आपकी जो शादी है ना वो तकरीबन मुझे लग रही है अक्टूबर के महीने के आसपास होगी। और लेकिन शादी ऐसी होगी जिसमें ना तो आप खुश होगे, ना आप रो रहे होगे, ना आप टेंशन में होगे, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब ढंग से आपकी शादी होगी। वो भी बड़ा कंफ्यूज हुआ इस चीज को लेके। मेरे को भी अपने आप में बड़ा ये स्ट्रेंज आंसर लगा कि मैंने आंसर क्या दिया, क्योंकि ये अपने आप में ये एक ऐसी मोडालिटीज हैं कि ये हमें डायरेक्शंस देती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कोई भी हमें डायरेक्शन देती है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। तो वो जो जब मैंने उनको बताया तो वो उनको भी बड़ी हैरानी हुई और बड़ी परेशानी भी हुई, ये मैंने बोल क्या दिया। लेकिन उनका मेरे को अक्टूबर के महीने में जब उनकी शादी हुई, फिक्स हो गई थी उनकी शादी, तो उनका मेरे को बाद में फोन कॉल आया। कहते अरविंद जी जो चीज आपने बोली थी वही हुई मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते जी कि आपने मेरे को कहा था कि ऐसी ऐसी ना खुशी होगी ना दुख होगा, मतलब बड़ा अजीबोगरीब माहौल होगा। तो कहते जी हुआ ये है कि जिस दिन मेरी शादी फिक्स हुई कि इस डेट को मेरी शादी होनी है, उस डेट से 3 दिन पहले कहते कि मेरे फादर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई। और कहते कि वो हॉस्पिटल में मेरे मदर अपने हस्बैंड को यानी मेरे फादर को संभाल रहे थे, और मैं अपनी मैरिज में मैं खुद ही दूल्हा था और खुद ही होस्ट था सभी को वेलकम करने के लिए। और मेरे जो कहते कि जितने गेस्ट आए हुए थे उसमें कुछ खुश होके गए हैं, कुछ रो के गए हैं, कुछ नाराज होके गए हैं। और इवन की कहते कि मैं भी अपनी वहां पे मैरिज सेलिब्रेशन कर रहा था, तो अपना मेरा ध्यान जो था अपने पीछे फादर की तरफ था। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि ये फिर आप शादी को पोस्टपोन कर लेते। तो उनका जवाब ये था, कहते हैं कि पंडित जी ने ये बोला था, कहते कि अगर इस मुहूर्त पे शादी नहीं होती तो ये शादी फिर अगले 2 साल के लिए टालनी पड़ेगी। तो कहते ये मेरी उस टाइम पे शादी करना मेरी मजबूरी हो गई। तो जब ये इंसिडेंट को मैंने सुना तो फिर मुझे लगा कि ये वाकई लाइफ चेंजिंग चीज है। तो मैं आगे और बढ़ूं और सीखूं, तो फिर मैंने आगे और सीखना शुरू किया। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत ही बढ़िया सर। जिस तरीके से आपने सिंप्लिसिटी के साथ बताया आपने, यस, और जो एग्जांपल जो आपने एक्चुअल सिनेरियो दिया, रियली इट वाज रियली स्ट्रेंज, बहुत अचंभा लगा। सर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट मॉडलिटी, मैं जब रेकी की बात करूं, और आपने जैसे बताया रेकी बहुत अच्छी एनर्जी है खुद की, और ये सबको सीखना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो सर प्लीज डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज द पावर ऑफ रेकी, और कैसे आपने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, और ये किस हद तक लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज है उनको सॉल्व कर सकती है। रेकी क्या होता है जी, हमारी बॉडी के अंदर ना 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। और वो जो 7 चक्रास होते हैं ना, अगर हमारे वो 7 चक्रा बैलेंस है तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हो 101% अचीव कर सकते हो। उससे आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है, आपका दिल भी बहुत अच्छे से काम करता है, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, आप अपनी जिंदगी में पूरे एनर्जेटिक रहते हो, और अपनी जिंदगी में जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके टारगेट्स हैं, उन चीजों को बहुत अच्छे से प्लान करके आप
जिंदगी में हासिल कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मेरा एक कोई चक्रा बिगड़ा हुआ है, तो वो अगर एक मेरा चक्रा बिगड़ा हुआ है ना, तो वो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा, चाहे वो हेल्थ में प्रॉब्लम करे, चाहे वो रिलेशन में प्रॉब्लम करे, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम करे, कोई ना कोई मेरे को प्रॉब्लम देगा। अगर मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डेफिनेटली अपने जो गोल्स हैं उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकता हूँ। और जब मैंने रेकी को ये देखा, मैंने किया, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा जो सैक्रल चक्रा है वो बिगड़ा हुआ है। उन्होंने मेरे को जब रेकी सिखाई तो उसकी में अट्यूनमेंट होती है, अट्यूनमेंट मेरे को दी। वो उसमें अट्यूनमेंट में मेरा चक्रा उन्होंने बैलेंस किया, और बैलेंस करने के बाद फिर मैंने अपने आप में डिसाइड किया, अरविंद अब तू पीछे नहीं देखेगा। और वही हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लाइफ में आगे बढ़ता गया, आगे बहुत कुछ और सीखता गया, और लोगों की हेल्प करता गया। और बहुत से लोग आज की डेट में आपको मिलेंगे, इवन इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, जो बहुत अच्छे से मेरे साथ में कनेक्टेड है, स्टिल कनेक्टेड है, और बोलते हैं कि हाँ जी अरविंद जी, आपने हमारी लाइफ को बहुत चेंज किया है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत बार सारी मॉडलिटीज से जो भी आउटपुट निकलता है या क्वेश्चंस जो रहते हैं, बहुत बार पर्सनल ग्रोथ, वेल्थ की जब मैं बात करूं, या रिलेशनशिप, ज्यादातर आज के टाइम पे ये दोनों ही इश्यू आते हैं। सो हीलिंग मॉडलिटीज से, या जो आप मॉडलिटी में आप एक्सपर्ट हैं, आप गुरु हैं, तो इनसे कैसे पर्सनल ग्रोथ, वेल्थ की बात करूं, और रिलेशनशिप, ये कैसे इंप्रूव हो सकता है सर? इसके बारे में प्लीज सर बताइए। देखिए, अब यहाँ पे इस सवाल का आंसर ना मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल तरीके से दूंगा। कि अब मान लीजिए किसी के मोबाइल नंबर में एक 1 और 8, ये दोनों डिजिट इकट्ठे हैं, ठीक है। चाहे वो 1 और 8 मिला के 18 बन रहा है, चाहे वो 81 बन रहा है, तो डेफिनेटली वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उनकी रिलेशनशिप बिगड़ेगी अपने फादर के साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अनमैरिड पर्सन है, उसके मोबाइल नंबर में 3 और 6, 36 बन रहा है, चाहे 63 बन रहा है, ठीक है, उनकी जो शादी होने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर अनमैरिड पर्सन है तो उसकी शादी होने में दिक्कत आएगी, उसकी शादी नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये जो मोडालिटीज है ना, अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंपैक्ट करती हैं। और इवन की जो 1 और 8 का मैंने जो कॉम्बिनेशन बोला, इसके अकॉर्डिंग तो हम ये मान के चलिए एक बंदे की अपनी हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है जी। मतलब यानी कहने का मतलब ये जो डिजिट्स होते हैं ना, अगर मोबाइल के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, या इसके अलावा और भी जितनी मोडालिटीज है ना, उनमें भी जो डिजिट्स हैं वो हमारी लाइफ में इतना जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। जब मैंने अपनी लाइफ में ये पहली बार इन चीजों को देखा, सुना और समझा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, ये कैसे हो सकता है। तो मतलब वो चीज का मेरा जो क्वेश्चन मार्क था ना, उस क्वेश्चन मार्क को आंसर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इनको सभी को सीखना शुरू किया, और सीखते सीखते एक नेक्स्ट लेवल को लिया। और बाकी आगे अभी आपके सामने ही है सब कुछ। Great, great, sir. Great, sir. Moving to the next question, talking about your dreams. You once dreamed of becoming an actor. So, how did you feel when you finally acted in Dangal with a great fame name Amir Khan, sir? सर, उसके बारे में वो वाकया सर प्लीज बताइए। वो मेरे एक फ्रेंड थे जी, उनका मेरे को फोन कॉल आया, मेरे को बोला उन्होंने, कहते अरविंद जी। मैंने कहा हाँ जी। कहते जी आपका सपना पूरा होने का टाइम आ गया। ग्रेट। मैंने कहा कौन सा सपना? कहते कि आप अपने बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। मैंने कहा यस। कहते जी आपका टाइम आ गया, चलो आपसे एक्टिंग करवाते हैं। ग्रेट। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा शायद कोई प्ले वगैरह होगा, शायद उसके लिए उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। लेकिन उसके बाद जब मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आमिर खान को जानते हो? मैंने कहा उनको कौन नहीं जानता। तो कहते कि उनके साथ में दंगल मूवी में काम करना करोगे, इंटरेस्ट है? मैंने कहा भाई इंटरेस्ट नहीं है, तो बोल कब, कहाँ, कैसे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, कहते कि हमारे लुधियाना शहर के पास में ही एक छोटा सा गाँव है, वहां पे शूटिंग है, 3 दिन की शूटिंग रहेगी, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो बोलो, मैं आपका नाम और फोटो आगे रेकमेंड कर देता हूँ। मैंने कहा 1 मिनट से पहले करो। तो उन्होंने रेकमेंड किया, और मैंने दंगल मूवी में आमिर खान के साथ जो सबसे पहला जो सीन है वो मेरे साथ ही है। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की बताता हूँ आपको। इससे इस बात से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब दंगल मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सीखना के लिए क्या मिलता है। क्योंकि मैं अभी भी इस टाइम आपके साथ में बात कर रहा हूं ना, तो मैं अभी भी आपके साथ में बात करते हुए बहुत कुछ सीख रहा हूं। बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा है जो अभी मैं लर्न कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। तो सीखने के लिए इसमें क्या है, वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब जैसे मैं अपनी यंग एज में एक्टर बनना चाहता था,
तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने तो एक्टर बनने नहीं दिया। उस टाइम पे बहुत यानी ये एक्टिंग का जो फील्ड है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो अच्छा नहीं मानते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बिल्कुल पूरा फुल कंट्रोल करके रखा था, नहीं मतलब नहीं, ऐसे था। तो लेकिन वो जो एक बैक ऑफ द माइंड चलता था कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना, मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना, वो जो चीज थी ना धीरे धीरे करके मैनिफेस्ट हो गई। और वो जो परमात्मा है या कुदरत है, वो जो कायनात है, वो सुनती है, समझती है हम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। ठीक है। वो कायनात ने एक माहौल, एक मौका ऐसा बना दिया कि मुझे दंगल मूवी में जाने का मौका मिला। तो इससे मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे जितने दर्शक हैं ना, अगर आपकी जिंदगी में आप चाहते हो फाइनेंशियल फ्री होना, या अगर आपको पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो चीज चाहिए वो मैनिफेस्ट करना शुरू करो। आप रोज बार 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 उस चीज को बोलना शुरू करो। जब आप बोलोगे ना तो आपके अंदर से आपको एक ऐसी पावर मिलेगी कि आप वो चीज को डेफिनेटली पा लोगे। यह बात 100% श्योर है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर इस कंटेक्स्ट में एक और मैं पूछना चाहूंगा, टॉकिंग अबाउट योर फैमिली, द सपोर्ट सिस्टम, फादर, मदर, वाइफ, सो सर इनका रिएक्शन कैसा था जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आप इतने बड़े कलाकार के साथ आपने स्क्रीन शेयर करी हुई है, सो वो क्या रिएक्शन था सर, वो भी प्लीज सर शेयर करें। तो ये जो दंगल मूवी है ना, इसमें जब मेरा जो सीन ज्यादा बड़ा नहीं है, वेरी फर्स्ट सीन मेरा आमिर खान के साथ है। उसके बाद पूरी फिल्म में मैं कहीं भी नहीं हूँ। 3 दिन का शूट था मेरा सिर्फ। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मेरी छोटी बेटी है, वो आज की डेट में भी अगर किसी चैनल पर दंगल मूवी आ जाती है ना, तो वो अलार्म लगा लेती है। और उसका फोकस यही रहता है कि मुझे दंगल मूवी देखनी है। लेकिन दंगल मूवी देखनी कितनी है, जब पहला सीन उसने देख लिया जहां मैं हूं, तो बस उसके लिए वो फिल्म खत्म हो गई। ओके ओके, और ग्रेट। इवन की पेरेंट्स की बात करके चले तो डेफिनेटली उनको तो प्राउड फील हुआ, और इवन की जो बाकी के रिलेटिव्स जो हैं उनको भी एक ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक पूरे फैमिली में एक लड़का ऐसा है जो किसी लेवल तक पहुंचा। ग्रेट सर, ग्रेट सर। एंड व्हाट अबाउट योर लाइफ पार्टनर, वाइफ, आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है, उनका सर क्या रिएक्शन था। उनका रिएक्शन तो अल्टीमेट था जी। उन्होंने तो बस ये कहते हैं कि हमारे पंजाबी में ना एक वर्ड होता है, कहते हैं गिद्ध, मतलब यानी हाँ, जब फीमेल्स है ना उनको कहते हैं कि वो मतलब खुश होती है ना तो नाचती हैं, उस नाच को कहते हैं पंजाबी में गिद्धा। ओके। तो तो मतलब उनका वो उससे कम रिएक्शन नहीं था। उन्होंने पूरा वो उस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने एंजॉय किया। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मूविंग टू द मोर इंटरेस्टिंग, मोर फोकस, एंड आज का जो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टॉपिक होने वाला है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आज के बहुत सारे यूथ से लेकर जितने भी ऑकल्ट में मोडलिटीज में काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, दे टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी। एंड यस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आजकल बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब के वजह से, और लोग इसको उतने ही फोकस के साथ, इंटरेस्ट के साथ और इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सर इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए, आपका इंटरेस्ट कैसे आया और ये कैसे कैसे इफेक्ट करता है। जब मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीखा ना जी, सीखने से पहले जो मेरा अब मेरा क्या है, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करके चलूं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है राहु प्लेनेट से लीड होती है। अब राहु प्लेनेट जो है ना, उनके पास में ना भगवान ने कुछ और दिया हो या ना दिया हो, लेकिन एक चीज बहुत जबरदस्त दी होती है, वो होता है दिमाग। जितनी तेजी से आम इंसान का एक दिमाग दौड़ता है ना, उससे 10 कदम तेज जो दौड़ता है वो राहु की डेट ऑफ बर्थ वाले का दिमाग दौड़ता है। और मेरा दिमाग जो है हद से ज्यादा तेज दौड़ता है। तो और मैंने जब इस चीज को देखा, मैंने अपने टीचर को, जब उन्होंने मेरे से नंबर लिया, जस्ट एक ट्रायल था, वो ट्रायल क्लास थी, तो मैंने अपना नंबर दिया उनको, मोबाइल नंबर दिया। तो मैंने नंबर देके उनको बोला कि हाँ जी मेरे बारे में प्रिडिक्ट करके बताओ मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या किया है। तो जो जो मेरी लाइफ में संघर्ष मैंने जिया है, वो उन्होंने मेरे मोबाइल नंबर से सारे का सारा मेरे सामने परोस के रख दिया कि भाई अरविंद तेरी लाइफ ये थी। तो जब उन्होंने ये चीजें बोली तो मैं अपनी कुर्सी से उछल गया। मेरे को लगा ये कैसे पॉसिबल है। लोग डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, लोग मतलब पूरे ग्रह नक्षत्र जो है पूरा कुंडली बना के चेक करके बताते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर से बता दिया। तो वो जो चीज थी ना, वो मेरे को बहुत इंस्पायर करी। मैंने कहा कि अब इस चीज को तो देखना है अरविंद, इस चीज को देखना है, समझना है और लोगों के बीच में बांटना है। सर इसी कंटेक्स्ट में मैं और एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा, जस्ट टू स्टार्ट विद, ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा, मोबाइल नंबर कितना इन्फ्लुएंस करता है पर्सनल की लाइफ पे। और सो आपने जो रिसर्च करी है, आपने जो आपकी जो ये तपस्या है इस मॉडलिटी को लेके, सर इस पूरे का कंपाइल्ड वर्जन सर मेरे को प्लीज बताइए, कितना और कहां कहां तक इफेक्ट आता है पर्सनल की लाइफ से।
थ्रू मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और वो 10 डिजिट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्या रहता है, उसमें भी कुछ बाइफर्केशन रहता है? सर प्लीज डिटेल में सर बताएं। इसमें ना मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक धारणा बनी हुई है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करके चलो, जिस भी कंट्री में मर्जी आप बात करके देख लीजिए, जो भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी को जानता है, उनके लिए ना 4 डिजिट्स ऐसे हैं जिन पे वो मेन फोकस करते हैं। एक पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 4, तीसरा डिजिट है 7 और चौथा डिजिट है 8। सभी लोग इस चीज पे फोकस करके चलते हैं कि ये जो 4 डिजिट्स है ना, 2, 4, 7 और 8, ये मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ऑब्वियसली इसका भी इंपैक्ट आता है, लेकिन इसके अलावा और भी एक नेक्स्ट चीज होती है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करके चलूं तो मैंने जब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद में इसको अप्लाई किया और लोगों के नंबर्स को चेक करना शुरू किया, तो फिर मैंने आपको जैसे पहले बोला ना कि मेरा जो दिमाग है वो 10 कदम तेज दौड़ता है, तो वो राहु का जो दिमाग है ना, राहु ने उस चीज को इस तरीके से लिया कि लोगों के मोबाइल नंबर्स को मैंने इकट्ठा किया। मैंने कम से कम 50,000 मोबाइल नंबर्स मैंने वर्ल्ड वाइड कलेक्ट करे अलग अलग लोगों से। ठीक है, और उनको कलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने उसको अपना एक डीप एनालिसिस किया, जिसमें मैंने देखा कि इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे कैसे इनके लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं या क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए ना मैंने 2 को एनालाइज किया, 4 को एनालाइज किया, 7 को भी एनालाइज किया और 8 को भी एनालाइज किया। अभी जैसे मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे जैसे शो हो रहा है, तो इस नंबर में आप देखिए आपको 7 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। राइट। ठीक है, और मोबाइल नंबर की ना सबसे इंटरेस्टिंग एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल नंबर जो होता है ना, मोबाइल नंबर सिर्फ और सिर्फ इस चीज से नहीं है कि आपकी मोबाइल नंबर में 2 नहीं हो, 4 नहीं हो, 7 नहीं हो, 8 नहीं हो तो समझो आपका ओके है, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है। ऑब्वियसली वो जो टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कंपाइल होना जरूरी है, उसके साथ कंपैटिबल होना जरूरी है, तभी आप अपनी जिंदगी में ग्रो करोगे। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो नीड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो नीड है ना, अगर वो आपकी एक पूरी क्रिस्प है, मतलब वो एक रस निकला हुआ है ना कि मेरे को जिंदगी में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने मोबाइल नंबर लिया तो समझो कि आपके बारे में आ रही है। सर सर इसी कंटेक्स्ट में मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत कॉमन है एंड यस इट इज इम्पोर्टेंट टू। क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं लोगों के न्यूमरोलॉजी और वेरी स्पेसिफिकली जब मैं मोबाइल नंबर की जब बात करूं तो? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया 2, 4, 7 और 8, लोग इसको तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस चीज के लिए गाइड करने के लिए भी बैठे हैं, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट का ही बैठे हैं। मतलब उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतना जरूर है कि अपनी नॉलेज को आगे और एनहांस करना चाहिए, ताकि मतलब आगे आप और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर हम इन सिर्फ ये जो 4 डिजिट्स हैं इनको इग्नोर करके बाकी के जो डिजिट्स हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसमें फिर आगे चलते हैं कि हाँ जी अब मेरी लाइफ अच्छी है। लेकिन बहुत से लोगों को देखा गया उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती, वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, या और बहुत कुछ। एक इंटरेस्टिंग चीज चलती है आज की यूथ में। यूथ में क्या, मतलब ऑलमोस्ट सभी में ये चलता है, वीआईपी नंबर्स का चलन बहुत है आजकल। राइट राइट यस। वीआईपी नंबर में मेरे मोबाइल नंबर में 4 टाइम्स 0 दे दो, 5 टाइम्स 0 दे दो। लोग 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए खर्च करके नंबर्स लेते हैं। ऐसे नंबर में 6 बार 8 आ गया, 6 बार 7 आ गया, 6 बार 3 आ गया। मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर इतने जबरदस्त, मैं अपने आप में कहता हूं कि इतने जबरदस्त बॉम्ब ब्लास्ट है ना, ये जिंदगी को नर्क बना के रख देते हैं। अभी रिसेंटली मैं बोलूं तो मेरे साथ में एक क्लाइंट यूएसए से जुड़े थे, उनका मोबाइल नंबर में 5 टाइम्स 0 था। ओके। और मैंने उनको सिर्फ एक सिंगल लाइन बोली, उन्होंने मेरे को जैसे बोला ना कि चैलेंजिंग तरीके से उन्होंने मेरे को बोला, अरविंद जी मेरे मोबाइल नंबर के बारे में बताओ कुछ। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, आपके मोबाइल नंबर में 5 टाइम्स 0 आ रहा है, ये 100% आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली जो मैं चेक कर पा रहा हूं, ये आपको रिवर्स गियर देगा। कहते मतलब, मैंने कहा रिवर्स गियर का मतलब ये है कि आपने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली ऐसे ग्रो किया है, अब ऐसे ही वापस आओगे। तो वो बोले, कहते जी कि अरविंद जी ये आओगे वाली बात नहीं है, आ चुका हूं। अरे बाप रे। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा जी अब क्या करना है? कहते जी सजेस्ट करो नया नंबर क्या ले फिर। राइट, ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर। सर जैसा आपने अभी एक इंसिडेंस बताया, सो और क्या क्या संशय, संदेह, मैं जब बोलूं, डाउट्स बोलूं,
जो लोगों को आते हैं शुरुआत में जब वो आपसे कंसल्ट करते हैं, या बहुत बार सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके अलग अलग इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन रहती है, सो पीपल शुरुआत में नहीं वो भरोसा कर पाते। सो आप कैसे उनकी काउंसलिंग बोल लीजिए या कैसे उनका डाउट वो क्लियर करते हैं, सर इसके बारे में बताएं। कैसे आप हर इंडिविजुअल को कस्टमाइज उनके लिए आप सॉल्यूशन देते हैं थ्रू वेरियस मॉडलिटीज के थ्रू, जब मैं बात करूं तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई कस्टमर आता है या क्लाइंट आता है ना, जब मैं अपनी भी बात करके चलूं तो जिस टाइम मैंने भी इन सब चीजों को देखना शुरू किया था ना, तो मैंने भी यही किया था कि मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि मोबाइल नंबर को आए हुए तो अभी 10 15 20 साल ही हुए हैं, इससे ज्यादा तो हुए नहीं है। उससे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो फिर मेरे जो टीचर थे, जो उन्होंने मुझे बोला था, वही मैं बात आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने बोला था कि अरविंद जी, सिर्फ मोबाइल नंबर की बात नहीं है, ये बात है नंबर्स की। आप जब अपने बचपन से जब आपका जन्म होता है ना, तो नंबर्स आपके साथ में जुड़ जाते हैं। जब आपका जन्म हुआ ना, मान लिया हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है, तो आपको वहां पे एक नंबर दे दिया जाता है कि ये नंबर है, इस लेडी ने इस नंबर के बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो ताकि वो ये ना हो कि इसका बच्चा उसके पास, उसका बच्चा उसके पास चला जाए। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल एग्री। कहते फिर आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने के टाइम पे आपको एक रोल नंबर मिलता है। इवन कि उससे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक नंबर है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो अपनी जिंदगी में, तो आप स्कूटर लेते हो, उसका भी एक नंबर है। आप मोटरसाइकिल लेते हो, उसका एक नंबर है। आप जिस घर में रहते हो, उस घर का एक नंबर है। आप कार लेते हो, उसका एक नंबर है। और जिस तारीख को आप शादी कर रहे हो, उसका भी एक नंबर है। और जिस लड़की के साथ आप शादी कर रहे हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी एक नंबर है। तो मतलब वो नंबर जो है ना, आपकी जिंदगी में 100% आपके जन्म से लेके आपके मरने तक आपके साथ में जुड़े हुए हैं। इवन कि मरने के बाद में भी जब वो सारी अस्थियां जो हैं इकट्ठी करके एक बॉक्स में डालते हैं, वो भी एक नंबर होता है। तो वो जो चीज है ना, नंबर इंपैक्ट करता है, मोबाइल नंबर इंपैक्ट नहीं करता है। तो वो जो चीज है, कहते कि ये आपकी लाइफ को इस तरह से लीड करता है। तो जब मेरे को उन्होंने ये बात बोली, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, वाकई बात सही है कि नंबर जो है लीड करते हैं। और मैं अपनी बात करके चलूं, तो मेरे साथ में जो नंबर 13 और 31, ये बहुत लंबे टाइम से कनेक्टेड है। जब मैं स्कूल में था, मेरा मैक्सिमम रोल नंबर जो है 13 रहा है या 31 रहा है। और जब मैं एक बार अपना जो वीजा अप्लाई करने गया कनाडा के लिए जब मैं वीजा अप्लाई करने गया, तो वहां पे भी जब मैं लाइन में लगा हुआ तो बिलीव कीजिए, रैंडमली है वहां पे कोई प्लान नहीं होता है। वहां पे भी जो मेरे को लाइन में खड़े होकर जो टोकन नंबर मिला, वो 31 था। अरे ग्रेट ग्रेट। मतलब ये मेरे लिए एक स्ट्रेंज था कि ये यही चीज हो, यानी कहने का मतलब ये नंबर जो होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से इंफ्लुएंस करते हैं। तो यूथ को या बाकी सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं मानता, मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप मानिए चाहे ना मानिए, ये एक मोडालिटी या एक साइंस ऐसी है जो 101% आपकी लाइफ पे इंपैक्ट करती ही करती है। चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड वाइड आपको हर एक पर्सन की लाइफ में इंपैक्ट मिलता ही मिलता है। सर इसी कंटेक्स्ट में बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि नेम वो भी कॉम्पिटेबल होना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ। सो कैसे आप डिटरमाइन करते हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, करना चाहिए क्या है सर, इसके बारे में प्लीज बताइए, हाउ इट इज कनेक्टेड विथ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम। डेट ऑफ बर्थ और नाम का ना आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जो हमारे टिपिकल जो पंडित जी होते हैं, वो उनका जन्म पत्री देखते हैं, उनके ग्रह को मिलाते हैं, चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ जी, आपकी ना डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रो करोगे लाइफ में। लेकिन उसके बावजूद वो पर्सन जो है अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाता, वो बंदा अपनी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करता है। उसका रीजन जो होता है, उसका रीजन ये होता है कि उसका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाम अच्छा है तो डेफिनेटली वो बंदा लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अगर नाम अच्छा नहीं है तो ग्रो नहीं करेगा। इसकी मेरे पास में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, अभी मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगा डेफिनेटली। सो सर नेम करेक्शन में मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि फिर क्या, क्योंकि बहुत बार एक जनरल थॉट रहता है, अच्छा वो तो डबल ए लगवा देंगे, वो तो ये कर देंगे, फिर नाम तो फिर ऐसा पढ़ा जाएगा और बोलते तो अपन वैसा ही है उसको, हाँ, क्या फिर कितना इफेक्ट आएगा उससे, और क्या वो रिपीटेटिव नंबर से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या। सो सर इसके बारे में बताइए कि आपका क्या प्रोसेस रहता है, आप कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, और जैसा सर आपने बताया कि वो क्या वाकयात थे, क्या इंसिडेंट्स थे, कैसे लोगों की लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करी है सर। तो अब जैसे मान लीजिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। ये अब मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है
अजय, ठीक है। आजकल ये भी चलन बहुत है कि उसके नाम के ना अल्फाबेट्स को थोड़ा हेर फेर कर देते हैं, डबल ए कर दिया या डबल जे कर दिया या डबल वाई कर दिया या बीच में आई लगा दिया या ई लगा दिया, ऐसे कुछ कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर अजय नाम है, AJAY, अजय, ठीक है, तो अगर मैंने इसके साथ में लिखने में AA कर दिया, तो क्या बोलने में वो चेंज आया? ना। AA पहले भी अजय था, AA डबल ए करने के बाद में भी अजय है, तो वो चेंज क्या है? कुछ भी नहीं है। या तो उसको अजय बोले तो चेंज आ सकता है, राइट। लेकिन अजय नहीं बोलेंगे ना, उसमें अजय ही बोलेंगे। अब जैसे मेरा नाम है अरविंद है, अब इसमें मैं डबल आई लगा दूं, इसके हिसाब से फिर अलग हो जाएगा नाम से। अरविंद ही बोलूंगा, ARBIND, अरविंद ही बोलूंगा। तो यही चीज होती है, यानी कहने का मतलब वो एक जो इम्पैक्ट है उस चीज का इम्पैक्ट आता है, लेकिन लाइफ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हार्डली 10 to 20% लाइफ में चेंजेस आती हैं। अगर आपको हाई लेवल की चेंजेस लेके आनी है, तो डेफिनेटली आपको जो नाम है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करके रखना चाहिए। नाम में एक अच्छी वाइब्रेशंस होनी बहुत जरूरी है। नाम में एक अच्छे कंपाउंड्स होने बहुत जरूरी है। कंपाउंड का मतलब मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि हर एक जो अल्फाबेट है ना, उसको एक एक डिजिट मिला हुआ है। अब उन डिजिट्स को आपस में प्लस करने के बाद जो फाइनल डिजिट आता है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कंपैटिबल होना जरूरी है। मान लीजिए जैसे मैं 1 और 8 की बात करके चलूं, 1 नंबर जो है वो है सूर्य का, और 8 नंबर जो है वो है शनि का। अब मान लीजिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी मंथ की 1 तारीख है या 10 तारीख है या 19 तारीख है या 28 तारीख है, इनको आपस में जोड़ करेंगे तो 1 बन गया, ठीक है, तो सूर्य की डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब जो मेरा नाम है, वो नाम मेरा अल्फाबेट्स के जो डिजिट्स को जोड़ करने के बाद में बन गया 8। तो भाई साहब, जिंदगी नर्क बनना जो 100% श्योर है, तय है, गारंटेड है। अगर नहीं बने तो मेरे साथ इस बात को लेके मेरे को क्या बोलूंगा, मुझे सेटिस्फाई कर देना कि हाँ जी नहीं हुआ ऐसे। राइट राइट राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आपने बताया, डेस्टिनी एक चीज होती है, जो लिखा है, प्रारब्ध लिखा होता है, और कितना उसका इफेक्ट आता है थ्रू नेम, नंबर और करेक्शन की जब मैं बात करूं तो। देखिए, इसमें यह है कि अगर आपकी जन्म तारीख के मुताबिक उस परमात्मा ने आपके लिए लिख के भेजा है कि आप अपनी जिंदगी में ग्रो करोगे, लेकिन आपका नाम अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही चलते जा रहे हो, तो चलते जा रहे हो, वो वैसे ही कटेगी। क्योंकि वो जो आपने प्रारब्ध की बात बोली है ना, वो परमात्मा ने आपके लिए फिक्स कर दिया कि भाई तू ऐसे ही चलेगा। तो अगर उस परमात्मा ने ये फिक्स कर दिया कि भाई तेरी लाइफ में एक मोमेंट ऐसी आएगी, एक लाइफ में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ में कांटेक्ट में आओगे, और वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेंजेस लाके आएगा, आपके नाम को चेंज करेगा या आपके मोबाइल नंबर को चेंज करेगा, या आपके और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे वास्तु में को चेंज करेगा, या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको कुछ रेमेडीज देगा, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। वो उस परमात्मा की तरफ से प्री डिसाइडेड होता है। वो फिर चीजें होती हैं उस इंसान के साथ में, वो फिर उसकी लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट लेके आती है। ये ऐसे होता है। राइट राइट। टॉकिंग अबाउट मोर साइंटिफिकली जब मैं बात करूं, यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो हाउ डू यू बैलेंस साइंटिफिक रीजनिंग एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग लॉजिक निकालते हैं बहुत बार। यस, जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं, इट इज साइंटिफिक, बट बहुत बार दे डिनाई द मैजिक पार्ट, कि इससे बहुत ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, वो मैजिक होता है। सो आप कैसे बैलेंस करते हैं इन दोनों चीजों को, साइंटिफिक रीजनिंग एंड स्पिरिचुअल बिलीफ्स को? ये जो एक बहुत बड़ा ना एक चैलेंज है, क्योंकि सामने वाला बंदा है ना, अगर वो उस चीज को समझना चाहता है तो डेफिनेटली समझ लेता है, अगर जो नहीं समझना चाहता है वो समझ के भी नहीं समझता है। जैसे मैं खुद की अपनी बात करके चलूं, तो जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, जब मैंने सीखना समझना शुरू किया, मैंने भी बहुत से लॉजिक लगाए थे, लेकिन वो मेरे सारे लॉजिक फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मैं सीखने के लिए तैयार था। जब मैंने सीखा, मैंने देखा, उस चीज को समझा, तो मेरे को लगा कि हाँ वाकई कोई चीज है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग करिए तो प्रॉपरली साइंस है, ठीक है। तो मैंने उस चीज को जब देखा, तो मैंने को लगा कि हाँ इसके पीछे एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो हमारी लाइफ को बहुत जबरदस्त तरीके से इंफ्लुएंस करती है। उस इंफ्लुएंस को सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ पे अप्लाई किया। मैंने अपने आप की अपनी लाइफ को चेंज किया। मेरे को लगा कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट हैं।
क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं मान लीजिए मैंने आपको मेरे पास में आप आए हो, आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ आओगे कि हाँ जी अरविंद जी आप मेरी लाइफ को चेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली उसमें मेरे में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ना, कि मेरे को ये आइडिया रहेगा कि हाँ पहले मैंने खुद को चेंज किया है, मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई है, तो डेफिनेटली मैं आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लेके आ सकता। तो वो जो चीज है उसके बाद फिर वो चीज आगे जाके प्रॉपरली वर्क करती है। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा डेफिनेटली। अब जैसे मान लीजिए कि किसी फीमेल्स के नाम की बात करके चलते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल का नाम है सोनिया, किसी फीमेल का नाम है पूनम, किसी फीमेल का नाम है सोनाक्षी, सोनम, सोनाली, सोनू, मोनू, मोनाली, मोनिका, ऐसे जो नाम है ना, ये जो नाम होते हैं ना, इन नामों में ना एक साउंड है बड़ी जबरदस्त, उस साउंड का नाम है ऑन। अब इन सारे नामों में आप देखिए ओ और एन, ये दो अल्फाबेट इकट्ठे आते हैं ऑन। और जिस भी, चाहे को मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर किसी के नाम में ये ओ और एन की साउंड आ जाती है ना, तो ये समझ के चलिए कि ऊपर वाले परमात्मा ने ना उसको पूरा फुल पैकेज दे दिया है प्रॉब्लम्स का, पूरा इतना बड़ा भंडार दे दिया है। उसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, उसकी लाइफ में स्ट्रगल भी मिलेगी, उसकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज भी आएंगे, उसकी लाइफ में टेंशन, ट्रबल, रोना धोना, ये वो सब कुछ जो आप अपने आप में सोच सकते हो, नेगेटिव चीज सोच सकते हो, वो सारी लाइफ उनकी लाइफ में रहती है। और ये चीज के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं है, ये ऑन ग्राउंड है, और इस पे मैंने प्रैक्टिकली वर्क किया है, और बहुत से लोगों की लाइफ में मैंने ये चीजों को चेक किया है और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है। ग्रेट ग्रेट सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं जब न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो बहुत बार होता है कि एक डायरेक्शन नंबर या एक मेन नंबर और एक लाइफ पाथ नंबर एक होता है। सर इसके बारे में सर डिटेल बताइए। एंड आजकल बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, सो वो न्यूमरोलॉजी में कैसे उसको इंटीग्रेट करके उसको वेल एस्टेब्लिश या जो स्टार्टिंग में जो इश्यूज आते हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड सर एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा फैमिलीज के बारे में, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जोड़ना चाहूंगा। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ऑटिज्म और ऐसे रिलेटेड इश्यूज बच्चों में आ रहे हैं। यस, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ प्रेशर, पीयर प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, पीयर प्रेशर ऑफ इवन बच्चों की जब बात करूं एग्जाम की, तो सर इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए इन दोनों तीनों पॉइंट्स के बारे में सर। तो जो ये आपने लाइफ पाथ नंबर वाला की बात करी है ना, तो ये जो लाइफ पाथ नंबर होते हैं ना, जैसे आपने पाथ जो वर्ड यूज किया है, पाथ अपने आप में क्या है, रास्ता। यानी ये न्यूमरोलॉजी की जो डिजिट्स है ना, ये हमें ये बताते हैं हमारी जिंदगी में हमने मूव कैसे करना है। क्योंकि मान लीजिए कि अब आपने ए सिटी से लेके बी सिटी का सफर तय करना है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, लेकिन आप मूव कैसे कर रहे हो, अपनी मर्जी से ए सिटी से सीधा बी सिटी जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप जिंदगी में सक्सेस ले पाओगे? नेवर। यानी डेस्टिनी ने, उस परमात्मा ने आपके लिए डिसाइड किया कि आप ए सिटी से बी सिटी का सफर तय करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, तो आपको उधर ही जाना पड़ेगा। सी की तरफ जाओगे तो आप डाउन, तो अगर आपको बी की तरफ जाओगे तो लाइफ में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें जो मोबाइल नंबर है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लीजिए जैसे मोबाइल नंबर की मैं बात करके चलूं, तो मोबाइल नंबर में ना एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, जो लास्ट के जो 4 डिजिट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इन 4 डिजिट्स में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये आपको भी सुन के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मेरी मेरी रिसर्च का पार्ट है ये। मैं 50,000 नंबर जो मैंने बोला ना, मैं उनमें रिसर्च करके ये इस चीज को मैंने निचोड़ के निकाला है। वो ये है कि लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स हैं, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देके बात करके चलूं, तो मेरा जो मोबाइल नंबर आपके यहाँ पे शो हो रहा है ना, उसमें लास्ट के 4 डिजिट्स है 1524। ठीक है, तो अब ये जो 4 डिजिट्स है ना, इन डिजिट्स पे आप अपने नंबर्स को रख के देखिएगा। मैं ये कहता हूं कि ये जो 4 डिजिट्स है ना, ये 4 डिजिट्स में जो सबसे पहला नंबर है, वो नंबर डिपिक्ट करता है मी, यानी मैं क्या हूं, मेरी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है। और जो लास्ट वाला डिजिट है वो डिपिक्ट करता है मेरा जो कॉलर है उसको। कॉलर, ओके, राइट। और उसके बाद बीच के जो दोनों डिजिट्स है ना, वो डिपेक्ट करते हैं मेरी और मेरे कॉलर की आपस की कन्वर्सेशन को। ओके, यानी मुझे किसी का कॉलर का कॉल आ जाता है ना, तो मैं कॉल देख के वहां से ये चेक करके बोल सकता हूं कि ये बंदा मेरे से कंसल्टेशन के लिए कॉल किया इसने, या मेरे से कुछ सीखने के लिए कॉल किया है, या टाइम पास करने के लिए कॉल किया है, या मेरे को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया है। हर तरह से वो चीज पता चल जाती है। यानी अब जैसे मैं आपको ये बोलूं, अब जैसे ये मेरा नंबर आप देखोगे ना 1524, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट का जो डिजिट है ना 4,
ये मैंने 4 क्यों रखा है? 4 रखने का मतलब जो है ना, अगर यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ मेरी जो मैं अभी आपको यहाँ पे बात बोलने जाऊंगा ना, बहुत से लोग इस चीज के लिए एग्री करेंगे, और जो लोग एग्री करेंगे ना, वो कमेंट जरूर करिएगा यहाँ पे कि ये बात सही है। ठीक है, मैं आपको 2 या 3 डिजिट्स के बारे में बताता हूं। अगर लास्ट का जो डिजिट है ना, जैसे मेरा ये 4 है, ये 4 डिपिक्ट करता है कि आपको फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा। यानी जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूं ना, तो मेरे जो क्लाइंट हैं, मेरे कस्टमर जो है ना, मुझे फॉरेन से ज्यादा कनेक्ट करेंगे और मुझे फॉरेन से पैसा आएगा। मैंने ये चीज को सोच के ये नंबर को लिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर 3 आ जाता है, लास्ट डिजिट जो है 3 आ जाता है। तो अगर 3 डिजिट आता है ना, तो वो जो लोग होते हैं उनका ना जो लिंक्स होते हैं वो अपने से हाई लेवल के लोगों के साथ में होते हैं। मतलब यानी वो जिसको बोलते हैं ना, एक हिंदी का एक टेक्निकल सा वर्ड यूज करते हैं, रसूखदार लोग उनके साथ होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बिल्कुल लास्ट का डिजिट जो है, अगर गलती से आ जाए 6, ठीक है, तो सामने वाला जो कॉलर है ना, वो आपके साथ में कॉल पे बात तो बहुत अच्छे से करेगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपके साथ ही हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करेगा आपके साथ में, आपको बस जिसको बोलते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, ऐसे चढ़ा देगा आपको। लेकिन एंड रिजल्ट 0। ये चीज बहुत जबरदस्त है। मैं आपको नाम के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं एक जी। नाम में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी वाइब्रेशंस की बात कर रहा था, नाम को मैंने बोल रहा था ना कि जैसे नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपस में बहुत अलाइन होना जरूरी है। नाम में ना एक ऐसी एक पावर होती है जो आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। नाम में ना वाइब्रेशंस होनी चाहिए। अगर आपके नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, तो आप अपनी जिंदगी में डेफिनेटली ग्रो करते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या बताऊंगा, अगर मान लीजिए किसी फीमेल की बात करके चल रहा हूं मैं, तो फीमेल के नाम में मान लीजिए 3 अल्फाबेट इकट्ठे आ जाएं, MAN, मैन। एग्जाम्पल के तौर पे नाम की बात करके चलो, तो किसी मान लीजिए किसी फीमेल का नाम है जैसे मनप्रीत, मंजू, मनजोत, या हर मन, मन आ गया ना लास्ट में, हर के बाद मन आ गया ना। और उसके बाद बात करके चले कोई और नाम इससे मिलता जुलता कोई और नाम भी आप ले सकते हो जिसमें MAN, ये 3 अल्फाबेट इकट्ठे आ जाए। मेल के लिए भी ऐसे रहता है, जैसे मैं बोलूं मानस। हाँ बिल्कुल, मानस बिल्कुल सही। मनमोहन। हाँ, मनमोहन, यस। तो ये जो नाम है ना, इन नामों की वजह से लाइफ में ना प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि लाइफ में हार्डवर्क जो है ना बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हार्डवर्क हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जिनके नाम में MAN आ गया, वो बंदा, वो इंसान अपनी लाइफ में हार्डवर्क उस लेवल का करता है जिस लेवल का उस बंदे ने कभी सोचा नहीं होता। इवन की फीमेल्स के केस में तो ये देखा है मैंने, रिसर्च में ये पाया है कि जब ये उस फीमेल की एज जो है 11 12 13 साल की होती है ना, एक छोटा बच्चा ही है वो अपने आप में, ठीक है ना, लेकिन उस एज में भी उस फीमेल को हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये कह लूं, इसको नेक्स्ट लेवल का एक लाइन यूज करूं तो मैं ये कहूंगा कि जो काम जो है उसके फादर को या उसके ब्रदर को करने चाहिए थे, वो काम उस फीमेल ने भी करे होते हैं। ये नहीं कहने का ना, ये प्री डिसाइड हो जाता है उस परमात्मा की तरफ से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपको नाम ये मिल रहा है, तो आप इस तरह से जिंदगी जियोगे। अब यहाँ पे जरूरत किस चीज की है? जरूरत है इस चीज की कि आप उस नाम की जो वो पावर है, नाम की जो वाइब्रेशन है उसको चेंज करो। अगर आप उस वाइब्रेशन को चेंज करोगे, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, ये गारंटेड है, ये श्योर है। ग्रेट ग्रेट सर। बाकी सर, जैसा आप बता रहे थे, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटिज्म के बारे में, तो सर उसके बारे में सर प्लीज डिटेल बताइए कि क्या और इसमें कैसे सॉल्व हो सकती है, अपन उसको कम कैसे कर सकते हैं, इसका इफेक्ट। हाँ, ये जो ऑटिज्म की बात आपने बात करी है ना, ये मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इसका मेरे पास में एक लाइव एग्जांपल भी है और लाइव प्रूफ भी है मेरे पास में। मेरे साथ में कनाडा से एक फीमेल जुड़े थे, उनके बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी। वो ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। जनवरी के महीने में उन्होंने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया और मैंने उनको बोला कि उनके बच्चे के जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उस बच्चे का नाम जो है अच्छा नहीं है। तो जब मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या होना चाहिए। तो मैंने उनको उनके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली एक अच्छा नाम जो है, पूरा नाम जो है वो बना के दिया। मैंने कहा जी इस बच्चे का नाम यही करो। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बच्चे के स्कूल में नाम चेंज करवा दिया, हर जगह पे उसका बच्चे का पासपोर्ट में, डॉक्यूमेंट, सभी नाम जगह पे नाम चेंज करवा दिया। हालांकि मैंने ये बोला था, मैंने कहा नाम डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलने में चेंज कर दो, बोलने में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर भी उन्होंने करवा दिया और बच्चे को नए नाम से बुलाना शुरू कर दिया। और अक्टूबर के महीने में, यानी सिर्फ 10 महीने बाद, वो फीमेल मेरे साथ में कनेक्ट हुए
और उन्होंने मेरे को बोला, कहते कि अरविंद जी आपने बच्चे की जिंदगी चेंज कर दी, डॉक्टर ने ये बोला है, कहते 80% उसका ऑटिज्म ठीक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जब उन्होंने ये बात बोली मैं खुद शॉक हो गया कि सिर्फ एक नाम चेंज करने की वजह से उस बच्चे की जिंदगी चेंज हो गई, मैं 80% ऑटिज्म खत्म हो गया उसका। राइट, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स वाली बात थी। राइट, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सो सर सिर्फ कॉलिंग नेम से भी, जैसा आपने बताया, कि उससे भी इफेक्ट पड़ता है। इट इज नॉट कि डॉक्यूमेंट में अपने को चेंज करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे भी, सॉरी बीच में मैंने आपको टोका है, डॉक्यूमेंट में ना आप अपना नाम चाहे अमिताभ बच्चन रख लो, चाहे मुकेश अंबानी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। फर्क पड़ेगा आपको बुलाया किस नाम से जाता है, जिस नाम से आपको प्रोनाउंस किया जाता है ना, जो नाम आपका बोला जाता है ना, यूनिवर्स उस नाम को सुनता है, उसको ये पता चलता है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का नाम ये है, और वो फिर आपकी लाइफ में उस तरह से इंपैक्ट करता है। ग्रेट, ग्रेट, तो इसलिए ग्रेट। आपका नाम जो है अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैं किसी कभी भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं, या मैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब अपने क्लाइंट्स के साथ में कनेक्ट होता हूं ना, तो मैं उन सभी को बोलता हूं कि भाई साहब आप एक चीज नोटिस करके चलिए, आपने अपना नाम जो रखना था रख लिया, लेकिन आप आगे जो आपकी आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं ना, उनको एक गिफ्ट जरूर दीजिए, उनको एक अच्छा नाम जरूर दीजिए। वो जमाना निकल गया जब कहते थे ना कि मेरे जो पंडित जी हैं, उन्होंने मेरी वो जन्म पत्री देखने के बाद में ये बोला है कि हाँ जी इसका नाम ए अल्फाबेट से रख दो, या जे से रख दो, या टी से रख दो। वो जमाना निकल गया, वो खत्म हो गया, वो जमाना नहीं है। रिसर्च बेस्ड सब कुछ चलता है, और रिसर्च ये कहते हैं कि आपका जो नाम है वो अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर अच्छा नाम है तो आपकी जिंदगी अच्छी जाएगी, अगर अच्छा नाम नहीं है तो जिंदगी अच्छी नहीं जाएगी। इवन कि कंपनीज का नाम भी, आपको बहुत सी कंपनीज का नाम भी ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो कंपनीज ग्रो कर रही हैं। अब जैसे मैंने ऑन की बात करी थी ना, आपको फीमेल्स के नाम में ऑन होना ऐसी प्रॉब्लमैटिक होता है। मजेदार चीज देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अगर आपकी किसी कंपनी का नाम में ऑन आ जाता है ना, तो वो कंपनी ग्रो करती है। जैसे मैकडोनल्ड, उसमें ऑन है, टिम हॉर्टन ऑन है, ठीक है ना। इस तरह से ये जो ऑन की साउंड है ना, अगर कनाडा अमेरिका की बात करके चले तो वहां पे वो है ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उनका नाम है सेव ऑन फूड, ठीक है। और वहां वो जो सेव ऑन फूड है ना, उनका फूड महंगा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहां पे जाते हैं, खरीदते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी। मूविंग बैक टू द फैमिली सपोर्ट, सो जी योर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस, जब अपन या लोग इस कैरियर को चुनते हैं, एज ए प्रोफेशन चुनते हैं, तो बहुत बार फैमिली में थोड़ा सा शुरुआत में एक वो अंडरस्टैंडिंग या फ्रिक्शन होता है, बट यस फैमिली सपोर्ट करती है और उसी से फिर ग्रो होते हैं। तो सर वो क्या, वो फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने एज ए इसको प्रोफेशनल लिया आपने, और कैसे फिर उन्होंने सपोर्ट किया? सर इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। मेरी फैमिली में बात करके चले तो मेरी जो वाइफ है जी, आई फील ब्लेस्ड फॉर माई सेल्फ कि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ जो है ना, उन्होंने मेरे को डे फर्स्ट से ही सपोर्ट किया है। जैसे मैंने अपनी शुरुआती डेज के बारे में आपके साथ में शेयर किया कि बहुत मेरी हार्ड लाइफ रही है, मैंने फाइनेंशियली बहुत कुछ मैंने देखा है अपनी लाइफ में, तो मेरी वाइफ ने हर एक मोमेंट पे मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, ठीक है। मेरे साथ में रात को मेरी वाइफ जागी भी है, जाग जाग के भी हमने बहुत मेहनत करी है, मेरे वाइफ ने और मैंने। और मेरे वाइफ की तरफ से तो मेरे को क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है कि उनकी तरफ से, ठीक है। तो बाकी रही पेरेंट्स की बात, तो जब मैंने ये एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड को चूज किया तो पेरेंट्स को लगा कि ये कौन से पंडित जी बनने जा रहे हैं हमारी फैमिली में। Okay. तो लेकिन आज की डेट में ऑब्वियसली मेरे फादर नहीं है, बट मेरे मदर जो है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उनको भी देखने में लगा कि हाँ हमारे इस बच्चे को नेम फेम मिल रहा है और लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। इवन कि पहले शुरुआती डेज में तो मेरे मदर जो थे किसी को बोलते भी नहीं थे कि मेरा बेटा जो है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है। अब मेरे मदर खुद बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है एस्ट्रोलॉजी करता है जी, मेरा बेटा वास्तु करता है, मेरा बेटा न्यूमरोलॉजी करता है, मेरा बेटा ऐसे करता है। मतलब वो खुद अपने आप में प्राउड फील करते हैं इस चीज को लेके। Great, 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 sir, great, sir, great, sir. Moving toward the end of the podcast, मैं एक बहुत अहम सवाल लेना चाहूंगा कि क्या क्या टेक्निक्स बोल लीजिए, क्या क्या एडवाइसेस हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे थ्रू वेरी स्पेसिफिकली, जब मैं मॉडलिटीज की बात करूं, न्यूमरोलॉजी की बात करूं, मेजर टेरो की बात करूं, मेजर रेकी की बात करूं, तो वो क्या 4-5 टिप्स हैं जो उनको रोजमर्रा की जिंदगी में दे कैन इम्प्लीमेंट, और उनको इन पे ध्यान देना चाहिए, वेदर इट इज वेल्थ मनी के लिए आज सब लोग चाह रहे हैं, कोई भी एज के हो, नॉलेज के लिए भी बहुत सारे बच्चों के लिए, एंड जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन इशू। सर इसके लिए सर क्या है वो 4-5 टिप्स, सर प्लीज बताइए। जी,
तो इसके लिए ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप हम्म, अपने मोबाइल नंबर को आपके किसी किस कंसल्टेंट के साथ में कंसल्ट करके, अच्छे कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके अपने मोबाइल नंबर को अच्छा जरूर कीजिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, या बाकी और भी जो आपकी सोच है। और दूसरे नंबर पे सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी जिंदगी में गुस्सा करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, या बहुत से आज की डेट में ना एक ये चीज भी देखने में आती है, चाहे हम फनी मूड में भी होते हैं ना, तो हमने फ्रेंड सर्कल के साथ में ना, आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जो लोग फनी मूड में भी होते हैं ना, तो अपने उस मूड को और अच्छा करने के लिए ना कुछ शब्द बोलते हैं। वो राइट। मतलब वो एक बैड वर्ड्स होते हैं जिनको हमें हमारी लाइफ में यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं। मैं कोई बुरा भी नहीं मानता, लेकिन वो बुरे वर्ड्स होते हैं। उन बुरे वर्ड्स के लिए ना मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो जो बुरे वर्ड्स हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो इंसान ऐसे शब्द बोलता है वो अपने घर में पैसा आने के जो रास्ते हैं उसको टोटल बंद कर रहा है। सो जिंदगी में कभी भी बुरे शब्द नहीं बोलने। सामने वाला बंदा कैसा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कुछ अच्छे तरीके से समझा सकते हो, समझा लो, नहीं समझा सकते हाथ जोड़ के माफी जरूर मांग लो, लेकिन बुरे वर्ड्स अपने मुंह से नहीं बोलने। यहाँ पे बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस तरह से बोलते हैं और वो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। ये बात 100% श्योर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे अपना ये कहते हैं कि जो जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें भी ये चीजों को मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ स्पेशली यहाँ पे होता क्या है, ये जो मैंने आपको बात बोली है ना, इसमें हमारा जो बुध प्लेनेट है ना, मरकरी प्लेनेट जो, वो खराब होता है। तो इसलिए मरकरी खराब होना मतलब हमारी लाइफ का बैलेंस खराब होना। तो बैलेंस खराब नहीं करना, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो एक अच्छी रिलेशनशिप को कायम करने के लिए ये चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप माने चाहे ना माने। यहाँ पे एक और टिप मैं आपको बहुत अच्छा देता हूं लास्ट में, कि अगर आप अपनी जिंदगी में, आप एस्ट्रोलॉजी में ना, मैं नहीं आपको बोलता कि आप ये करो वो करो, ये सीखो वो सीखो, मैं कुछ नहीं कहता। अगर आपको सीखना है जरूर सीखिए, अगर कंसल्टेशन ले लिया कंसल्टेशन लीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं अभी जो आपको लास्ट में जो बात बोलने जा रहा हूं, इसको फॉलो जरूर कर लीजिए। क्यों? मैं खुद इसको फॉलो कर रहा हूं और रिजल्ट जो है 100% बोलते हैं। जो मैंने आपने स्टार्टिंग में, आपने और मैंने दोनों ने एक वर्ड यूज किया था ना मेरे लिए, फाइनेंशियली फ्री, हम्म। डेफिनेटली हो जाओगे। अब यहाँ पे टिप देने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकली आप सभी लोगों को मैं, और वो टिप ये है, जब भी आप सुबह उठें, उठने के बाद में बेड पे बैठे बैठे ही आपने सबसे पहले अपने उस परमात्मा को याद करना है, क्योंकि उसने आपको एक नया दिन दिखाया है। ठीक। और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह करना है, और दोनों हाथों को इस तरह करने के बाद में, क्योंकि आपके ये कहते हैं ना हाथों में लकीरें हैं, ये लकीरें भी आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। ऐसे देखते हुए, इन लकीरों को देखते हुए बोलना है, मेरा सूर्य, मेरा चंद्र, मेरा मंगल, मेरा बुध, मेरा शुक्र, मेरा बृहस्पति, मेरा शनि, मेरा राहु, मेरा केतु, सारे ग्रह जो हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। और साथ ही साथ मेरी जिंदगी की रेखा जो है वो भी बहुत अच्छी हो रही है, मेरी हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी हो रही है, मेरे जितने भी माउंट्स हैं सारे अच्छे हो रहे हैं। इतना बोलते हुए दोनों हाथों को चूमना है, फिर उसके बाद अपने बेड से नीचे उतरना है, और आपके पूरे घर का जो सेंटर पॉइंट है, जिसको बोलते हैं वास्तु के हिसाब से ब्रह्म स्थान, वहां पे जाके माथा टेकना है। ये काम करना शुरू कर दीजिए, इससे अच्छी अल्टीमेट रेमेडी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ग्रेट, ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी गुड सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि यस, बहुत सारे लोग इसके लिए भी वेट कर रहे होंगे। सो हाउ पीपल कैन कनेक्ट विथ यू, आपके क्या क्या वर्कशॉप्स हैं, आपके क्या क्या कोर्सेस हैं, और आपसे गाइडेंस लेने के लिए अलग अलग मॉडलिटी के थ्रू वो कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सर, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताएं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपके यहाँ पे शो हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शो हो रहा है, कॉलिंग नंबर आपको सेम, व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर सेम है, तो मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सेम इसी नंबर पे कॉल करके टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। और डेफिनेटली अपना जो मेरे फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो मेरे साथ में कनेक्ट होते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, और यूट्यूब चैनल पे भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ सिखाने में मैं
मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखाता हूँ, और ये जो नेम की साउंड के बारे में बात करी थी, मैं ये भी सिखाता हूँ। फिर उसके बाद में और अलग अलग तरह की मोडालिटीज बहुत है, जैसे वास्तु की बात करके चले, न्यूमरोलॉजी की बात करके चले, फिर उसके बाद आपके जो सिग्नेचर है उसकी बात करके चले, मैं वो सिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं हैंड राइटिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी जिंदगी को डिसाइड करते हैं। इवन कि आपका ये जो चेहरा है, फेस है, हम सभी का फेस भी अलग अलग है ना, लेकिन ये फेस भी अपने आप में अलग अलग चीजें बोलता है। हम्म। और ये फेस रीडिंग भी मैं सिखाता हूँ। फिर उसके बाद में इसके साथ साथ अपना बात करके चले तो आपकी कंपनी का जो नाम है वो अच्छा करने के लिए वो भी मैं सिखाता हूँ कि आपको कंपनी का नाम आपका कैसा होना चाहिए। इवन की कंपनी का जो लोगो है वो भी साइंटिफिक तरीके से बनता है। आजकल वो पुराने जमाने निकल गए, जब हम एक शॉप पे जाते थे, वहां पे वो एक्सेल में उस बंदे ने हमको लोगो बना के दे दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपका लोगो होना जरूरी है। ये कभी दोबारा आपके साथ में लाइव करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आपके साथ में लोगो को भी मैं आपको रिवील करूंगा कि लोगो जो होता है हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए। और ये सब सिखाता भी हूँ, और इसके लिए मैं प्रॉपर पूरी कंसल्टेशन भी देता हूँ। तो जैसे भी आप सभी लोगों का वेलकम है। और डेफिनेटली यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छी से अच्छी जो जानकारी अपनी तरफ से दे पाऊं। अगर उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी जिंदगी का नाम मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैं योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूंगा। आज हम बात कर रहे थे अरविंद महेंद्रू जी से, जो कि एक मैं जब बोलूं न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जो आपको रेकी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने इन्होंने नाम प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया। इन्होंने आपको रेकी के बेनिफिट्स और कैसे आप इफेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है, और मोबाइल के डिजिट कितना इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में बताया। सर ने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी। एंड यस, मैं चाहूंगा आगे भी सर हमसे कनेक्ट हो और हमें बहुत सारे अलग अलग मॉडलिटीज के बारे में, जिससे वो हेल्प करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, इसके बारे में बताएं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी की और कुछ टिप्स और बताएं। एंड यस, बाकी जो भी मॉडलिटी के थ्रू इनसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास नंबर दिख रहे हैं, यू हैव द सोशल आईडीज, आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में सीखना चाहे सीख सकते हैं, गाइडेंस लेना चाहे गाइडेंस ले सकते हैं। एंड यस, दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइफ, इट हेल्प्स टू गाइड आगे की आपकी जो लाइफ है उसमें क्या क्या उतर चढ़ाव आते हैं, इसमें एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है, एक आपको टिप्स मिल जाती है कि आपको कैसा करना चाहिए। सो सर, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। योगीराम की टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच आपके प्रेशियस टाइम के लिए। एंड थैंक यू। योगीराम के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके तरफ से भी थैंक यू, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू।